दृश्य मूवी आप सबने देखी होगी। इसका फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों आ चुका है। ये कहानी आधारित है। इसमें एक लड़की के जो एक लोकल परिवार की लड़की रहती है, जिसमें उसके पिता होते हैं अजय देवगन। उसके साथ एक अमीर परिवार का लड़का जो है कुछ गलत दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसी सिलसिले में वो अपने बचाव के लिए एक रड चला के मारती है। हालांकि वो उस लड़के को नहीं मारना चाहती है, वो एक मोबाइल को तोड़ना चाहती है, लेकिन गलती से वो रॉड जो है उस लड़के के सर पे लग जाता है और वो लड़का वहीं मर जाता है। इस बात का पता अजय देवगन साहब को जब चलता है तो वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो एक बात अपनी बेटी और अपनी पत्नी से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को जेल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। वो गलती से हुआ है, धोखे से हुआ है। और तब उस लाश को किसी जगह वो दफनाना चाहते हैं तो उनको एक आइडिया आता है कि उनके दुकान के सामने एक पुलिस स्टेशन बन रहा होता है उस समय। वो पुलिस स्टेशन के नीचे ही जाके उस लाश को दबा देते हैं और कुछ दिन बाद उसमें पक्कीकरण का काम हो जाता है। ये घटना है फिल्म की, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता घटना घटा है मुंबई के नाला सुपारी इलाके में। इस फिल्म में अजय देवगन का जो किरदार होता है उनका नाम होता है विजय सलगांवकर, और ये जो एक घटना घटी है विजय चौहान के साथ। क्या ऐसे ही विजय चौहान ने किसी का कत्ल किया और उसको दफना दिया, या विजय चौहान के साथ कुछ हुआ? इस कहानी को सुनते हैं। ये सच्ची कहानी है जो अभी हाल फिलहाल में घटी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल में। कृपया आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो घटना घटी है अभी हाल से कुछ दिन पहले, ये मुंबई का एक इलाका आता है नाला सुपारा। नाला सुपारा में एक परिवार रहता है, विजय चौहान और उसकी पत्नी चमन चौहान। अब विजय चौहान के बारे में आपको बताते हैं। विजय चौहान का जो घर है वो जौनपुर जिला, यूपी का जौनपुर जिला है। वहां का एक गांव है कालिसाबाद। कालिसाबाद थाना के एक अवैध चंद्र पट्टी गांव है, उस गांव का रहने वाला था। विजय चौहान की शादी आज से 8 साल पहले चमन चौहान से होती है। विजय चौहान टोटल 4 भाई थे और उनका एक बेटा भी होता है। 8 साल शादी के हुए, 6 साल का उनका एक बेटा भी होता है। ये विजय चौहान जो है मजदूरी का काम करता है। वो लेबर मजदूरी जो होता है, मकान उकान बनता है, उसका काम करता है। इनका परिवार अच्छे से चल रहा था, आराम से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आज से लगभग 4 महीने पहले विजय चौहान की माँ मुंबई आती है, वही नाला सुपारा इलाके में आती है, क्योंकि उनको अपना इलाज करवाना था। इन बेटों ने बुलाया था कि आ जाओ माँ, मैं तुम्हारा इलाज करा देता हूँ। वहीं पे उनका एक भाई जो रहता है, नाला सुपारा के आसपास में ही एक भाई उनका रहता है जिनका नाम अखिलेश रहता है, अखिलेश चौहान। उनकी माँ आती है ऐसे 4 महीने पहले इलाज करवाने के लिए। इलाज होता रहता है। ये बारी बारी से हर बेटों के यहाँ रहती है, वहीं पे खाती पीती अपना इलाज करवाती, करीब 3 महीना रहती है। विजय चौहान और अखिलेश चौहान की जो माँ होती है, वो सब कुछ जब ठीक चल रहा था तो अपने बेटे के चेहरे पे कभी कभी सिकन देखती है। जो विजय चौहान होता है उसके चेहरे पे सिकन देखती है, और माँ तो माँ होती है, माँ का दिल तुरंत समझ जाता है कि बेटे के साथ कोई परेशानी है। एक दिन वो अपने बेटे को बुला के अकेले में बुलाती है और कहती है, बेटा क्या परेशानी है, क्या बात है? वो कहता, माँ कोई बात नहीं है, फिर भी बता दो, कुछ बात है तो बताओ। वो नहीं बताता है, लेकिन जब माँ अपना वास्ता देती है, अपना ये वास्ता देती है, तो वो थोड़ा सा बात बताता है कि थोड़ा परेशान हूं माँ, अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा सा परेशान हूं। तो फिर क्या हुआ, तो वो ज्यादा बात नहीं बताता है। फिर उसकी जब इसका माँ का इलाज हो जाता है, खत्म हो जाता है 3 महीने बाद, लेकिन आज से 20 या 22 दिन पहले उसकी माँ जो है वापस जौनपुर लौट जाती है भारी मन से, क्योंकि उसका बेटा को उसने दुखी देखा था। वो उस बेटे के बारे में हमेशा टेंशन में रहती थी कि क्यों मेरा बेटा परेशान है, पूरा बात बताया नहीं। वो सोचती थी कि अपने बहू से पूछे, लेकिन वो अपनी बहू से बात नहीं कर पाता, क्योंकि बहू का व्यवहार जो है ठीक ही था, लेकिन वो थोड़ा सा किसी किसी बात को लेके रूठ जाती थी। तो वो सोची थी कुछ दिन के लिए मैं आई हूँ, क्यों बहू से बात करूं। हालांकि उसका बेटा भी कहता है कि माँ तुम बहू से, मतलब चमन चौहान से जो है तुम बात मत करना, जो हम लोग मैनेज कर लेंगे। फिर भी माँ वहां चली जाती है और माँ को परेशानी हमेशा लगी रहती है। माँ उसकी बराबर फोन करती रहती है बेटा का हाल चाल जानने के लिए। वो बराबर बोलता है, ठीक हो माँ, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। हर दिन वो माँ को, खासकर वो अपने अखिलेश छोटे बेटे को ना प्यार करके, ना मतलब छोटे बेटे को ना फोन करके इसको ज्यादा फोन करती, क्योंकि ये ज्यादा परेशान था। कुछ दिन बाद जो होता है कि लगभग 20 दिन से वो बात कर रहे, जाने के बाद लगातार बात कर रही थी। एक दिन क्या होता है, उसका जो फोन करती है अपने बेटे से बात करने के लिए, उसकी बहू उठाती है। कहती है कि बेटे से बात कराओ, अपने बच्चे का, पोते का, उससे हालचाल जानने के बाद कहती है कि विजय से बात कराओ। वो कहती है कि माँ जी विजय जो है सो नहाने गया है, बाद में बात करा देंगे। ठीक है।
वो माँ उसके बाद है कि वो उस बात को फिर भूल जाती है, शाम तक उसका फोन नहीं आता है, फिर शाम में वो फोन लगाती है तो वो बोलती है कि माँ अभी शाम, वो जो लड़की है चमन चौहान बोलती है कि माँ जी अभी तक वो काम से नहीं आए हैं। फिर वो अगले दिन फोन लगाते हैं सुबह सुबह, वो बोलती है कि माँ जी वो अभी सुबह सुबह काम पे निकल गए। फिर ऐसा लगातार होने लगा। उधर से जो अखिलेश चौहान होता है, जो नाला सुपारे में ही रहता है, वो भी जो ये लोग जो यहाँ काम करने जाते थे तो ये लोग वहां पे पहले बैठते थे, वहीं से लोग काम, लेबर मजदूरी का काम होता है, लेबर उठाने को वहां लोग अपना लेके जाते हैं, वहां से आदमी सब लेके जाते हैं, काम उठाते हैं। तो वहां पे उसने अपने भाई को कितने दिनों से नहीं देख रहा था। ये भी अपने भाई को जब फोन लगाता है तो इसकी भाभी ही फोन उठाती है। उसकी भाभी कहती है कि वो सेम बहाना कि यहाँ काम पे चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, वहां चले गए, सेम बहाना होता है। ये करते करते लगभग 8-10 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ परेशान हो जाती है, इधर इसका भाई जो है कुछ दूर पर रहता है, वो भी परेशान हो जाता है कि भाई नहीं आ रहा है। लेकिन इसका भाई थोड़ा सा कम परेशान होता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 5 दिन 6 दिन इसका भाई नहीं आता है, और कभी कभी इसके फोन करने के बाद इसकी बहू ने भी पहले भी फोन उठाया, तो इस भाई इसका टेंशन नहीं होता है। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, और माँ को थोड़ा सा पहले से कुछ पता था इस बात के बारे में कि अपने बेटे बहू में थोड़ी सी टेंशन चल रही है। तो फिर उसकी माँ जो है एक दिन अपने छोटे बेटे को फोन करती है, अखिलेश को, कि थोड़ा जाकर देखो कि विजय नहीं मिल रहा है, विजय का बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, बात नहीं हो रही है। तो ये भी बेटा बोलता है कि माँ मैं भी कोशिश कर रहा था, भैया से बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है आज मैं जाता हूँ। उस दिन वो शाम के समय वो वहां आता है, जा देखता है तो उसके घर पे उसकी भाभी होती है। शाम के समय भाभी से पूछता है कहाँ है भैया, तो भैया वो बोलती है भैया तो काम पे चले गए, भैया तो काम पे रहते नहीं है, कहाँ चले गए भाभी, भैया से बात नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा आगे मतलब जो बोलती है भाभी, तो ये आगे निकल जाता है और वहां पे खड़ा होके फोन मिलाता है, भैया को फोन मिलाता है। वो फोन जो है घर में ही बज रहा था, वो सुनते भैया भैया का मोबाइल तो यहीं पे है। ओ हो गलती से आज छूट गया मोबाइल, आज नहीं ले जाना, मोबाइल ले जाना आज भूल गया, ऐसा वो बहाना बनाती है। फिर वो अखिलेश जो है वहां से चला जाता है, उसको ज्यादा डाउट नहीं होता है। फिर कुछ समय बीतता है, 1-2 दिन बीतता है, फिर वो फोन लगाता है, नहीं बात होती है। तो क्या होता है कि फिर से अखिलेश उस दिन आता है, फिर से वही बात होती है कि भैया नहीं है, फिर चले जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ भी परेशान, उधर वो भी परेशान। अब जब अखिलेश जो अगला बार जो उसको फोन मिलाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है, विजय चौहान का जो मोबाइल है स्विच ऑफ आता है। फिर उसकी तब वो कोशिश करता है अपनी भाभी के नंबर पर मिलाने का फोन, उसकी भाभी का मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। वो परेशान हो जाता है। फिर वो शाम तक वेट करता है, जब अपना उसका काम खत्म हो जाता है तो वो आता है अपने भैया के रूम पे, जो आता है, जो नाला सुपारा में रूम था, वहां पे आता है। वहां पे आके देखता है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। और एक चीज उसने पहले नोटिस नहीं की थी, जो आज नोटिस कर रहा है, वो 2-3 बार आ चुका होता है इससे पहले, कि दरवाजे पे थोड़ा सा साइड में रेत वेत रखा होता, तो मिट्टी उट्टी रहता है, कुछ घर का काम वाम हुआ रहता है। तो इसने सोचा होगा कि भैया उस टाइप का काम करते थे, इसने सोचा वही भैया का काम करवाए होंगे। ये जाके बगल का एक दुकान होता है, उस दुकान पे जाके पूछता है, उस दिन पहले कभी नहीं पूछा, उस दिन जाके पूछता है कि आपने विजय भैया को देखा। हालांकि विजय भैया को, उसके विजय जो लोग होते हैं, विजय चौहान को वहां के लोग जो है जानते रहते, क्योंकि वो लोग उस जगह पे 8 साल से रह रहे थे। तो वो बोलता है दुकानदार कि आपके भैया को तो मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। तो वो बोलता है लगभग कितने दिनों से? तो वो बोलता है लगभग 10-15 दिनों से मैंने आपके भैया को नहीं देखा। फिर बोलता है आपने मेरी भाभी को देखा है? हाँ, भाभी तो वो कल परसों तक थी, लेकिन 2 दिन से मैं भी उनको नहीं देख रहा हूँ, और शायद इस गली में किसी ने बताया कि ताला लगा हुआ है। हाँ, मैं भी गया था तो ताला लगा हुआ था। तो अखिलेश चौहान के मन में ये बात जो ट्रेंडिंग में आजकल चल रही है, पतियों के मारने की घटना, ये दिमाग में आ जाता है। उसे शक होने लगता है इस चीज को लेकर। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस उधर से जवाब देती है वेट करो आ जाएगा। लेकिन फिर वो दोबारा पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बुला के लाता है। जब पुलिस को बुला के लेके आता है, पुलिस यहाँ आती है, तो पूरा बात समझाता है कि सर इतना, ये मेरे भैया इतने दिनों से नहीं मिल रहे, मैं भाभी को फोन करता था, पूरा जितना भी डिटेल उसने अभी तक उसके साथ घटा है वो पूरा बात अपने पुलिस को बता देता है। पुलिस भी फिर भी तसल्ली देता है कि नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो कहता है कि सर आजकल का जो घटना चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, और दूसरी बात ये देखिए 20 दिन हो चुके हैं और वो कुछ रेत जो पड़ा हुआ है, कुछ मिट्टी पड़ा हुआ है, वो मुझे कुछ शक की तरफ इशारा कर रहा है। इस बात को लेके पुलिस का भी दिमाग में ठनकता है कि हाँ, पुलिस का भी लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस गेट का दरवाजा तोड़ा जाता है, वीडियो कैमरा चालू किया जाता है, दरवाजा तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं, घर में सब कुछ नॉर्मल था,
जो सामान जैसे थे वैसा था, कोई दिक्कत, जैसे वो कभी कभी जो अखिलेश चौहान आना जाना उसका होता है तो सब सामान जैसे का तैसा था, कोई दिक्कत था नहीं। फिर लेकिन अचानक से अखिलेश को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जब बेड का एक कोना होता है, बेड के साइड से उसे लगता है कि यहाँ पे टाइल्स जो है नई लगी हुई है। वो पुलिस को कहता है कि सर ये चीज देखिए। दरअसल वहां का जो टाइल्स था, पूरे कमरे में जो टाइल्स लगी थी व्हाइट कलर की, वो 1 फीट बाई 1 फीट की थी, लेकिन कुछ नया टाइल्स लगा हुआ था जो वहां पे 2 फीट बाई 2 फीट का कुछ टाइल्स लगा हुआ था, और वो साफ पता चल रहा था कि ये टाइल्स नया है। वो कहता है कि सर इस टाइल्स के अंदर ही कुछ राज छुपा हुआ है, आप कुछ कीजिए। पुलिस भी अपने और लोगों को फोन करती है, बाकी टीमों को, सीनियर अधिकारियों को इन्फॉर्म करती है। वहां से वो लोग आते हैं, 4 मजदूर को खोजा जाता है। मजदूर जो है उसको आते हैं, वहां पे टाइल्स को हटवा के गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खुदता है, टाइल्स हटता है, गड्ढा धीरे धीरे जैसे ही खुदता है, एक असहनीय जो बदबू होता है ना, धीरे धीरे सबके नाकों में जाना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या, इसमें क्या था? क्या इसमें विजय चौहान था, या उसकी पत्नी थी, या कोई और? ये घटना पूरा क्या था? जब पूरे गड्ढे को खोदा जाता है तो उसमें से एक निकलती है एक लाश। वो लाश किसकी होती है? उसका भाई तुरंत पहचान जाता है, अखिलेश जो है उस लाश को तुरंत पहचान जाता है कि ये लाश उसके भाई की है, क्योंकि लाश सड़ गिर गया था लेकिन पता चल रहा था कि उसके लाश उसके भाई की है। अब पुलिस परेशान हो जाती है। अब सोचते हैं कि इसकी पत्नी कहाँ गई और ये कहाँ गया, तो पुलिस को सीधा शक उसी चीज पे होता है जो आजकल का जो चल रहा है ट्रेंडिंग, पतियों को मारने का। पुलिस का शक उस पे चला जाता है, उसकी भाभी का नंबर लेता है और नंबर पे फोन लगाने के बाद नंबर स्विच ऑफ पाया जाता है, जब नंबर का सीडीआर निकाला जाता है और इधर इसके भाई के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है पुलिस। जब सीडीआर निकल के सामने आती है, उधर साथ साथ पोस्टमार्टम का फर्स्ट रिपोर्ट जो होता है वो आता है, तो उसमें डॉक्टर कहता है कि हाँ इसको मारा गया है। किस तरह से मारा गया है ये अगले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फुल डिटेल जब आएगा तब, लेकिन इसको डॉक्टर कहता है इसको मारा गया है और एक आदमी की लाश है, इतने साल का, लगभग 35 साल का ये आदमी है, पूरा डिटेल डॉक्टर लगभग बताता है इस टाइप का। उधर जब पुलिस जो सीडीआर निकलवाती है चमन चौहान का, सीडीआर में एक नाम आता है, सीडीआर में एक नंबर आता है जो बार बार रिफ्लेक्स कर रहा था। वो नंबर होता है मोनू का। वो मोनू के बारे में जब पता लगाती है वहां के आसपास के लोगों से, तो आसपास के लोगों से भी मोनू के बारे में पता चल जाता है और पुलिस उस नंबर का डिटेल भी निकलवाती है, उस मोनू के नंबर को भी सीडीआर निकलवाने की कोशिश करती है। उस मोनू के बारे में पता चलता है कि मोनू जो है विजय चौहान का जहां घर रहता है उसके आसपास में ही वो उसका घर रहता है, और मोनू जो है पेशे से डिलीवरी बॉय का काम करता रहता है। अब आसपास के मोहल्ले वालों से जब पूछना स्टार्ट करते हैं, मोहल्ले वाले पहले इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुलिस के कानों में खबर आती है कि मोनू का उस औरत के साथ संपर्क था, पिछले लगभग कुछ सालों से उसका संपर्क था। मोहल्ले वाले ये भी बताते हैं, घर के आस पड़ोस वाले, जब भी ये विजय चौहान जब काम पे जाता था, ये किसी न किसी बहाने से मोनू उस घर में एंट्री कर जाता था। और मोहल्ले वाले एक बात और भी बताते हैं कि शायद विजय चौहान ने उसको शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था। यह घटना होती है कुछ दिन पहले की, जब विजय चौहान किसी दिन जल्दी से आ जाता है काम पर से, तो वो देखता है कि घर का दरवाजा बंद है। जब घर का दरवाजा नॉक करता है तो एक आदमी शायद छुपा हुआ रहता है, जो पड़ोसी बताते हैं उसको, आदमी छुपा हुआ रहता है। घर का दरवाजा जब नॉक किया जाता है तो घर के अंदर से वो मोनू निकल के आता है। उस दिन विजय चौहान अपनी पत्नी को पीटता भी है और साथ में उस आदमी को भी पीटता है, जो मोनू को भी पीटता है। मोनू मात्र 20 साल का लड़का, एक 20 साल का लड़का है मोनू, जो बिहार का रहने वाला है, उसको पीटता भी। पीटने के बाद ये लोग इतने आक्रोश में आ जाते होंगे, शायद अब ये जो हम लोग थ्योरी बना रहे हैं शायद इतने आक्रोश में आ जाते होंगे कि उसका ये हाल किया गया। अब पुलिस जो है उस मामले की छानबीन को आगे बढ़ाती है, उस दोनों का नंबर को सीडीआर पर लगाती है। उसमें एक लाश चल जाती है। ये घटना जो है अपने माँ को बताता है अखिलेश चौहान कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल है जौनपुर में, और माँ वहां पे बार बार यही कह रही रोते हुए कि मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने बेटे के छोटे बेटे को भी कहती है कि तुमको मैं इतना दिन से बोल रही थी, तुम क्यों नहीं गए? नहीं रहा मेरा बेटा। एक लाल जो है इस दुनिया से चला गया, उस माँ का लाल दुनिया चला गया। वो माँ सोचती क्यों ना मैं अपने बेटे की परेशानी समझ पाई, लेकिन उसमें कर भी क्या सकते हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात है। अब ये बताइए, ये टाइल्स किससे पता चलता है कि उसके अंदर में लाश है?
एक टाइल्स का टुकड़ा से पता चलता है। उसका एक 6 साल का बेटा भी होता है, वो बेटे को लेके भाग चुकी होती है। अभी जो तत्काल न्यूज के हिसाब से पता चला है कि ये दोनों भाग के चले गए हुए हैं और पुलिस इसका नंबर सर्विलेंस पे लगाई हुई थी, जो कि ये लोग पुणे में थे। पुणे में ये लोग भाग के जा रहे थे। इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया था और वो पुलिस जो है दोनों का नंबर जो है सर्विलेंस पे लगाई थी। 5 मिनट के लिए शायद इन लोगों का नंबर किसी कारण से ऑन हुआ था। पुलिस अपना उसको रडार पे रखी हुई थी और पुलिस तुरंत पकड़ ली। रात की घटना है, रात को उसको पकड़ के लिए। ये घटना 3-4 दिन पहले की है। हालांकि शायद जो मृत्यु हुई होगी, डॉक्टर ने बताया था कि इसकी मृत्यु हुई लगभग 10 से 15 दिन पहले। कहने का मतलब है कि ये विजय चौहान की मृत्यु जब से ये लोग फोन कर रहे हैं और जब से बात नहीं हो रहा है विजय चौहान का इसकी माता के साथ, तब से ये घटना तभी शायद ये घटना घट चुकी है। पुलिस उसको लेके आ रही है। विशेष जानकारी जो है पूछने के बाद पता चलेगा। जब इन लोगों को हिरासत में लेगी और पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी तब पता चलेगा। आज इनकी पेशी होनी है। कल रात को ये लोग पकड़े गए हैं, पेशी होनी है। पुलिस हिरासत में लिया जाएगा, रिमांड पे लिया जाएगा, अच्छे से पूछताछ किया जाएगा, तब जाके पता चलेगा। विशेष जानकारी जो अगला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उसके बाद है कि ये लोग जो पकड़े गए हैं सख्ती से पूछताछ होगा, तो विशेष जानकारी क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा और कब मारा, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रकाश कुमार। आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना कहने के बाद अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, हमारी कहानी सच्ची है, जो भी मैं घटना सुना रहा हूँ सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मुझे मेरी हिम्मत मजबूत हो जाती है कि और कहानी बना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।